नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। बम्बई में विराजमान है हेमंत जी और हमारे साथ दो टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ेंगे, चंदन तपड़िया साहब मोतीलाल ओसवाल से और श्रीकांत चौहान साहब कोटक सिक्योरिटीज़ पर। बाजार पर एक नज़र डालते हैं। ज़बरदस्त आप तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। निफ्टी 52 सेशन के बाद वापस 10,000 के लेवल के ऊपर है। 10,090 आपके सामने ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। शुरुआती तेज़ी 110 पॉइंट की आपको निफ्टी पर दिख रही है और ख़ासकर निफ्टी बैंक पर आपके सामने 21,032 का लेवल आता हुआ दिख रहा है। 502 अंक ऊपर, यानी कि 2.5% की तेजी आप निफ्टी बैंक में आते हुए देख रहे हैं। लगातार छठे दिन इन दोनों इंडिसेस पर शानदार तेजी आपको आती हुई दिख रही है। चंदन तपड़िया साहब और श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तब तक मैं आपको एक कैश स्टॉक बताता हूं जहां पर बहुत अच्छी वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट आ रहा है। डीबी कॉर्प पर नजर डालिए। ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर चलाते हैं और देश का सबसे बड़ा ये न्यूज़पेपर है। क्योंकि आपको पूरा देश लॉकडाउन से खुलता हुआ दिख रहा है तो न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन वापस आपको आती हुई दिखेगी। अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो शानदार ब्रेकआउट है। लगभग आपको ये 70 रुपए के आसपास डीबी कॉर्प ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 3.7 का पीई है आपके सामने और बुक वैल्यू डीबी कॉर्प की लगभग 102 रुपए के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी। हमारे सामने अगर उसका चार्ट आए तो आपको बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। डीबी कॉर्प पर 72 रुपए का प्राइस है और अब लगभग 1,94,000 शेयर आपके सामने ट्रेड होते हुए दिखेंगे। अगर श्रीकांत चौहान साहब या सतपति साहब माफ़ कीजिए, चलिए श्रीकांत साहब जुड़ चुके हों तो वो अगर चार्ट्स देखें तो आपको डीबी कॉर्प पर बहुत अच्छा वो राय देंगे। ब्रेकआउट बहुत शानदार आपके सामने आता हुआ 71.40 पर। मॉर्निंग शैल जी। वैसे देखिए डीबी कॉर्प और इन सभी स्टॉक्स में हमने जो अभी एक मोमेंटम देखा है, वो एक बाजार में जो लगातार तेजी बनती आ रही है उसमें देखा है। साथ ही साथ हमें जितने भी जो एक मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो एक बाइंग आनी चाहिए थी वो इस बार हमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि डीबी कॉर्प यहाँ से सबसे पहले 74.5 रुपए को छू सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक उसमें अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का एक लेवल बन रहा है। बट चूंकि काफ़ी स्टीप फॉल था इसमें पिछले कई दिनों से और हफ्तों से, तो एक बार जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 77 से 78 के। तो मुझे लगता है कि फाइनली ये 78 के लेवल्स को छू सकता है, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे आज के दिन में हम शायद जितने भी साइड मार्केट के स्टॉक्स में अच्छी बाइंग देख सकते हैं, तो उस केस में हम इसमें 74.5 के लेवल्स देख सकते हैं। जी हेमंत जी, अगर आप नोटिस करें कल मीडिया स्टॉक्स बहुत शानदार तरीके से भाग रहे थे। हमारे अपने दो टीवी 18 नेटवर्क और नेटवर्क 18 लिस्टेड हैं, उन पर हम ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जितने भी मीडिया काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको शानदार तेज़ी आती हुई दिख रही थी। क्योंकि अब पूरा देश अनलॉक 1.0 की तरफ बढ़ रहा है, आपको न्यूज़पेपर सर्कुलेशंस बढ़ते हुए दिखेंगे। डीबी कॉर्प अगर आप इसका फैलाव देखें तो लगभग 66 एडिशंस हैं जो कि 4 लैंग्वेजेस और लगभग 4.4 करोड़ श्रोताओं के पास ये पहुंचते हैं। यहाँ पर आज का सर्किट लगभग 78 रुपये है, तो आप उस पर ध्यान दें और बहुत शानदार तरीके से आपको 73 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम अब आपके सामने लगभग 4 लाख शेयर की तरफ अग्रसर है और ये वॉल्यूम्स पिछले जनवरी, ये मान के चलिए जनवरी 2020 में पहली बार हुए थे और ये उस तरफ आपको अग्रसर होता हुआ दिखेगा। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो चर्चा करेंगे चंदन तपड़िया साहब से। ओके, आप चंदन जी बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज आज के 10 के दमदार ट्रेड्स में कौन से हैं? चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ श्रीकांत जी भी जुड़ चुके हैं। बताइए चंदन जी। जी नमस्कार। देखिए पहले तो बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और काफी फास्ट मार्केट ने 10,000 के लेवल को पार करके 10,200 की तरफ का रुख अपनाया है। तो कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से बाजार में मोमेंटम है और बाजार का बेस है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अच्छी बात यह कि पिछले कुछ दिनों में ऑलमोस्ट सारे सेक्टर ने यहाँ पे परफॉर्म किया है और मोमेंटम बरकरार रहेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन आना चाहिए और मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन आएगा तभी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वापस बेटर बनेगा। तो दो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें हम, तो पहला ट्रेड बैंकिंग स्पेस से रहेगा। देखिए बैंकिंग में अच्छा खासा मोमेंटम है, चाहे आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक या फिर एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पे हम एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वीकली चार्ट में जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो 2 दिन पहले निगेट करके पॉजिटिव मूव बन रहा है। आज गैप अप ओपनिंग के बाद अपने आप को सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। तो एक्सिस बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 415 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर पे 440 445 तक के टारगेट रहेंगे। और दूसरा है वो मिड कैप स्पेस से रहेगा। देखिए आज हम जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे मोमेंटम देख रहे हैं, चाहे एसबीआई लाइफ हो, आईसीआईसीआई लाइफ हो या फिर
दूसरे काउंटर हो, तो SBI लाइफ में यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 780 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में हमारा मानना है कि 830 840 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है SBI लाइफ और एक्सिस बैंक पर। हमेशा की तरह चंदन जी बहुत ही शानदार, बहुत ही शांत और बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पर अपनी राय देते हैं। उनमें से एक SBI लाइफ, टारगेट आपके सामने 840 आ रहा है। चंदन जी जुड़े हुए हैं। तपड़िया साहब, आपका ध्यान केंद्रित करेंगे इंडिगो के स्टॉक प्राइस पर। थोड़ी देर पहले इस पर काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। स्टॉक बिल्कुल 10% ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से आज 1040 का इसमें आपको कैश में अपर सर्किट आता हुआ दिखेगा, 9.5% ऊपर। बताइए चार्ट्स पर आपको ये कैसा लगता है? वॉल्यूम आपके सामने 43 लाख शेयर हैं और बेहतरीन आपको नतीजों के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये आज इसका पहला दिन है। जी देखिए, जिस हिसाब से अब अनलॉकडाउन 1.0 स्टार्ट हुआ है और मेरे जान पहचान वाले जिस हिसाब से वापस इंडिगो में सफर कर रहे हैं अपने जगह जाने के लिए, काफी एक पॉजिटिव एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काउंटर में यहाँ पे बॉटम हो चुका है टेक्निकली देखें तो, और कहीं ना कहीं सेंटीमेंट यहाँ पे सुधर रहा है। देखिए, इस स्टॉक में काफी जोर से बिकवाली हुई थी, बट अब मल्टीपल सपोर्ट से स्टॉक टर्न हो रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी दिनों के बाद में इसमें 18-20% का ओपन इंटरेस्ट होके 50 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। आज का एक परफेक्ट बुलिश कैंडल है, वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट सजेस्ट कर रहा है। तो लगभग 995,000 का सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे 1100 तक की शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्टअप होने की आशंका है। तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा और 1100 तक के यहाँ पे ट्रेलिंग सपोर्ट के साथ में राइड करने का मूव सलाह रहेगी। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन पर। मेरे ख्याल से एक छोटा स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं जिसके सामने आशीष जी ने अपनी बहुत ज़बरदस्त राय व्यक्त करी थी। अदानी गैस पर दोबारा नज़र डालते हैं। 5.6% ऊपर है और वॉल्यूम यहाँ पर लगभग 10 लाख शेयर आपके सामने, माफ़ कीजिए 43 लाख शेयर आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। चंदन जी, आप अदानी ग्रुप को फंडामेंटली तो ट्रैक नहीं करते, लेकिन चार्ट्स पर बताइए अदानी गैस आपको कैसा लगता है 131.60 पर? जी अब सेल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, फंडामेंटली नहीं ट्रेक करा है, बट टेक्निकली हमने काफी बार इसमें सजेशन भी दिया था। लास्ट टाइम भी आपने इसी डिस्क्लेमर के साथ में अडानी गैस पे आपने व्यू लिया था। काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम है और यदि मैं वीकली चार्ट देखूं तो एक वन ऑफ द बुलेस्ट स्ट्रक्चर है जो किसी भी वीक का लो नहीं तोड़ रहा है और ऐसा लगातार पिछले 10-12 वीक से हो रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, 265 का सपोर्ट है और मेरे हिसाब से सपोर्ट की वजह से टेक्निकली 300-320 तक के लेवल यहाँ पे छूने चाहिए। 320 के लेवल अडानी गैस में, गजब। तो आप देखिए, ये आज का आशीष का जैकपॉट स्टॉक था और अब ये चलना शुरू होगा। तो देखिए, पहले ये खुलने के बाद इसमें कहीं करेक्शन नहीं आया। जो स्टॉक अब इस समय आपके रडार पर होना चाहिए वो दरअसल अडानी गैस ही होना चाहिए। जैकपॉट स्टॉक है। तो देखिए, रिसर्च तो आशीष ने बहुत करी है। आज नीरज की टीम में भी था ये स्टॉक का। एक बार स्टॉक 2020 में का दिखाइए डायरेक्टर साहब, नीरज की टीम के सारे खिलाड़ी, क्योंकि ये शेयर अब आपको पैसा बनाकर देगा। और इसमें मंदी करने वाले अब कुछ लोग होते हैं जो अपना लक आजमाते हैं, वो फंसेंगे और ये बात पक्की है। और मुझे लगता है कि ये अगर 10-15% भी आज चल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। मुझे कैप्टन चॉइस के तौर पे भी देखिए ये स्टॉक पसंद था। 7% ऊपर है ये शेयर इस समय कारोबार करता हुआ। अब सेलान एक्सप्लोरेशन, अच्छा नीरज हमारे जो हैं उनकी आपको एक तारीफ बता दूं, ये ऑयल एंड गैस के खुद एक्सपर्ट हैं और ये अगर कहें कि अडानी गैस इनको अच्छा लगता है और बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए दिन बढ़िया चल रहे हैं, तो देखिए फिर आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। नीरज ने, मुझे याद है शैल जी, कहा था $20 के नीचे आएगा कच्चा तेल, तो आया वो, आपने देखा। तो अडानी गैस ये भागेगा। 8% ऊपर है और आज हमारे जितने भी एक्सपर्ट थे वो सब यही कह रहे थे कि ये शेयर 136 के ऊपर निकलेगा, जो कि अभी निकल जाएगा। अब आप देखिए 136 का स्तर छूने ही वाला है, तो 150 का स्तर छुएगा। इसीलिए देखिए हम कह रहे हैं, हम कुछ बात हवा में नहीं कहते, जो बिल्कुल एक्सपर्ट्स ने सुबह से आपको बताइए वही बात मैं आपको बता रहा हूं और अब ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जैकपॉट स्टॉक है और जैकपॉट रिटर्न्स आपको पक्के तौर पर देता हुआ दिखेगा। श्रीकांत जी, 136 के ऊपर निकलने की बात आज आशीष चतुर्मोहता जी ने की थी, राजेश सतपुते जी ने की थी और 150 का टारगेट भी सुझाया गया था। बताइए कितना भागेगा अडानी गैस, श्रीकांत जी? हेमंत जी, मुझे भी लगता है कि ये पूरे ग्रुप